मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान उम्मीदों का मरकज। दुनिया की तमाम नजरें इस्लामाबाद पर। जंग बंदी के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ्द वजीर खारजा अब्बास इरागजी और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में वफूद की सतह पर बातचीत होगी, दूसरे मरहले में हतमी बातचीत होगी। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। जुड़वा शहरों में आज दूसरे रोज भी आम तातील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इजरायली वजीर आजम को फोन करके लेबनान पर हमलों से रोक दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से फीस वसूल करने की इत्तलात है, अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो फौरी बंद करे। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पैगाम, ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। याद रखें, मुतकब्बिर ताकतें किसी भी मौके पर खित्ते के ममालिक को जलील और शर्मिंदा करने से गुरेज नहीं करेंगी। अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी किस्म की दुश्मनी पर मबनी सरगर्मी में मुलविस ना हो। ईरानी हुक्काम का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया। हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त खुली हुई है, ताहम जहाज़ों के महफूज गुजरने के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राबते में रहें। ईरान अपने मुतय्यन करदा महफूज रास्तों के जरिए जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। लेबनान के इजरायली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ और लेबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम के दरमियान राबता। लेबनान के खिलाफ जारी इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वजीर आजम का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। नायब ईरानी सदर रजा आरिफ की अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। कहा, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फाल शिरकत करेगा, ताहम अमरीकी धोखा दही वाली फितरत के सबब शकूक व शुबहात कायम रहेंगे। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना होगा। गैर मुहज़्ज़िब दुश्मन ने समझा था कि क़यादत के नुकसान से एक अहद का खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मुज़ाकरात के शुरका का खैर मकदम। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वाले वफूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। इसहाक़ डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। रूस की जानिब से लेबनान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया सखारोवा ने वाज़ेह कर दिया है कि खित्ते में देरपा अमन के लिए लेबनान में भी जंग बंदी जरूरी है। इजराइल की मुसलसल जारहियत जंग बंदी मुआहदे को खतरे में डाल रही है। लेबनान, फलस्तीन और ईरान में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एथेंस, नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में अवाम सड़कों पर निकल आए। इजरायली और अमरीकी जारहियत के फौरी खात्मे का मुतालबा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस समाअत इतवार को दोबारा शुरू होगी। ईरान जंगबंदी के बाद इजराइल की इमरजेंसी खत्म करने पर इजरायली अदालत का ऐलान। कहा, इमरजेंसी के नफाज के खात्मे पर समाअतें हस्बे मामूल दोबारा शुरू होंगी। रवा माली साल माशी शरह नमो 3.5% रहने का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। सऊदी अरब पर हमलों के बाद तेल और गैस की पैदावार शदीद मुतासिर। मजमूई तेल की पैदावारी सलाहियत में यौमिया 6 लाख बैरल तक की कमी का इंकशाफ। मुनीफा और खरीस ऑयल फील्डर से मजमूई तौर पर यौमिया 3 लाख बैरल पैदावार कम हो गई। सिंध में भी किफायत शुमारी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्टरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड के तमाम दावे धरे के धरे। पहले दिन ही कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट हो गया। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मलीर में पंखे ही मौजूद नहीं। शदीद गर्मी में तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना।